सुएज नहर पे हम डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे सोमालिया के डाकू हैं या हूती विद्रोही हैं। यहाँ हूती विद्रोही हैं, मिसाइल मार रहा है 1 साल से यहाँ पे। उसके बाद से ये सुएज नहर इनको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, तब हम यूरोप में निकलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीरिया कब्जा कर लेगा, कोई बोलने वाला है ही नहीं आप। लेकिन ये लड़ाई जानते क्या है ना, अब ये जैसे इंट्रोड्यूस हुआ कि इजराइल में बवाल हो गया। आया डोनाल्ड ट्रंप और ये सब मिल के यूरोप वाला, कहा सब आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान कह दे कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, तो बवाल नहीं हो जाएगा, खैले बिना टेंशन में रह जाएगा सब। कुछ नहीं करना, 6 महीना ब्लॉकेज। देखिए बाबू, ये है यूरोप, ये है यूरोप। अब इधर से जो व्यापार होता है हम लोग का, यहाँ से ये एक बड़ा एरिया कवर करता है। तो हम लोग इस व्यापार के लिए जाते हैं पहले मलक्का की खाड़ी, ये मलक्का कर रहे हैं, बाब अल मंदेब। इसके बाद सुएज नहर पे हम डिपेंडेंट हैं। बट इस सुएज नहर और यहाँ 2 चोक पॉइंट्स हैं सब। यहाँ पे सोमालिया के डाकू हैं या हूती विद्रोही हैं, सोमालिया के डाकू और हूती विद्रोही। तो अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं ऐसे, तो यहाँ हूती विद्रोही हैं, मिसाइल मार रहा है 1 साल से यहाँ पे। इतना पतला रास्ता है यहाँ। उसके बाद से ये सुएज नहर इनको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, तब हम यूरोप में निकलते हैं। अब कहाँ निकलते हैं? यूरोप में निकलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें ये रास्ते को ना हो। तो मुंबई से जहाज निकलेगी दुबई के लिए, दुबई से चली जाएगी सऊदी अरब। यहाँ से सामान उतार दिया जाएगा दुबई के पोर्ट पे, फिर सऊदी अरब से ट्रेन से होते हुए जॉर्डन और इजराइल हो जाना है। सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल का एक बंदरगाह हाइफा पोर्ट। कौन सा है? हाइफा पोर्ट। और यहाँ से फिर चले जाना है ग्रीस। कहाँ चले जाना है? ग्रीस। अब इसके बाद आपको इटली जाना है तो इधर जाइए, जर्मनी जाना है तो जाइए, तुर्की और यूक्रेन जाना है तो ऐसे जाइए। तो ये है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जैसे इंट्रोड्यूस हुआ कि इजराइल में बवाल हो गया, तो इजराइल ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पूरी कंप्लीट साफ कर देंगे। ये बाकी मुस्लिम कंट्री जो है खाली हल्ला करेगा सब कुछ, इसमें एको को हिम्मत नहीं। देखो एगो ढेला चलाया है सब इजराइल के ऊपर। हाँ, लड़िए नहीं पाएगा, खांस देगा तो उन लोगों का नाड़ा खुल जाए। इन लोग का डर इतना ज्यादा है, इन लोगों की नहीं लड़िए नहीं पाएगा लोग यहाँ पे। बाकी गुस्सा है, अगर हम ये बात बोल दे तो हमसे भी नाराजगी हो जाती है। आपको क्या पता, भाई तुम मार दो तो हम कहेंगे मार दिए। इतना छोटा देश यूक्रेन 2 साल से रूस से लड़ रहा है, 57 मील के कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इजराइल है उतना ताकतवर? नहीं समझे। लेकिन यहां पर एक चीज जो खराब हो रहा है, इंटरनेशनल रूल के हिसाब से बच्चों पर और अस्पताल पे हमला नहीं करना चाहिए। इजराइल ने यहाँ बच्चा और अस्पताल दोनों पे हमला कर दिया। अब जरा इजराइल के लोगों से सुनिए कि जब तुम 7 अक्टूबर को हमला किए थे तो ना बूढ़ा को छोड़े, ना बच्चा को छोड़े, ना कुछ छोड़े। तो इंसानियत दोनों ओर से होना चाहिए, किसी एक ओर से नहीं। उसका भी तो अपना है। आप कमजोर होकर किसी शक्तिशाली को इस तरह से मारिएगा और जश्न मनाइएगा, बंधक बनाइएगा। बंधक नहीं बनाया रहता, मान के चलिए एक एजिटेशन हुआ, मार दिया तो शांत हो जाता। वो बंधक बना के रख ले, अब बेले अभी तक रखा हुआ है। बिना मतलब बवाल क्या जरूरत है भैया पालने की? बिना मतलब का ना बवाल पाले हुए हैं। इस सब में कोई नहीं लड़ पाएगा, इस सबसे कहने के लिए यहाँ पर, समझ में। लेकिन ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडिया के एस्पेक्ट्स में देखिए या कहीं पे भी हम लोग को क्या मतलब बनता है। और हम लोग कभी भी लीगली हम दोनों को मानते हैं कि भैया यहाँ इजराइल भी होना चाहिए और यहाँ फलस्तीन भी होना चाहिए। हम लोग का स्टैंड क्लियर है कि, लेकिन अरब वालों का कहना है भले हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, भले हम नहीं लड़ सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या हुआ, इजराइल नहीं होना चाहिए। ले, इजराइल का कहना तो जईतो कहाँ हम, कहीं भी जाओ, जहन्नुम में जाओ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो इजराइल मारता है फिलिस्तीन वालों को, भाग, तब तुम भाग। तो फिलिस्तीन वाला कह रहा हम कहाँ जईतो, कहीं हो जाओ, जहन्नुम में जाओ। यहाँ पे ऐसे तो नहीं होता है। हम लोग का स्टैंड क्लियर है कि वहाँ इजराइल को भी रहने दिया जाए। और रहने दिया क्या जाए, इजराइल है ये है, रहने क्या दिया जाए, उसको रहने ना दिया जाए उससे मतलब नहीं है। सीरिया में देखे ना, सरकार पलटी है तो सीरिया कब्जा कर लिया, थोड़ा सा कहा कि हाँ तो कोई नहीं, कब्जा कर ले। अब गोलान हाइट पहाड़े वो कब्जा कर लिया, पहाड़ कब्जा कर लिया। अब कुछ दिन में
सीरिया कब्जा कर लेगा, कोई बोलने वाला है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन ये लड़ाई जानते हैं क्या है ना, जमीन की लड़ाई से उठकर, मानवता की लड़ाई से उठकर अब ये धार्मिक लड़ाइयाँ हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ इन लोग में भी, अरब वालों में भी खराबी है। आप बैठ के एक जगह, जबकि यूएनओ ने कहा था कि आधा इजराइल को दे देते हैं, आधा फलस्तीन को दे देते हैं, तो पूरा अरब वाला मिल के हमला कर दिया सब है। इजराइल को हम लोग देंगे, बर्बाद कर देंगे, नस्तो नाबूद कर देंगे, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, ऊपर से कब मारेंगे तबाह हो जाओगे। मारा इजराइल 6 दिन में 6 देश को हरा दिया। एक साथ मिलकर रहने में क्या जाता है इनको, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। आपको क्या प्रॉब्लम है एक साथ मिलकर रहने में? अच्छी चीज है एक साथ मिलकर रहने में। हम हिंदुस्तान वालों को देखो, एक साथ मिलकर रहते हैं, कहाँ हम लोग में किसी को कोई दिक्कत होता है? एक साथ मिलकर रहे हैं हम लोग। 1971 की लड़ाई में हम सब एक साथ लड़े थे, पूरी सेना लड़ी थी यहाँ पर। एयरफोर्स, जो पाकिस्तान के नाक में दम करने वाला एयरफोर्स था, वेस्टर्न कमांड, मोहम्मद इदरीस कमांड कर रहे थे, मुस्लिम थे। यहाँ पर जो कमांड कर रहे थे जगजीत सिंह अरोड़ा। कौन थे? जगजीत सिंह अरोड़ा। पाकिस्तान को घुटने पे ले आ दिए 93,000 फौज को, जगजीत सिंह अरोड़ा। जो यहाँ पर बात करने गए थे, साइन कराने, जनरल जैकब, यहूदी थे। जनरल जैकब, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा यहाँ पे थे। इदरीस मुस्लिम थे। सेना लड़ रही थी, हर जाति की थी, और पूरी सेना को जो कमांड कर रहा था मानेक शाह, पारसी थे। पारसी थे। हमारे देश में देखिए कितना अच्छा से हम सारे धर्म मिलकर रह रहे हैं। रतन टाटा पारसी धर्म के, हर देश उनके लिए कुर्बान। कोई कह दे कि रतन टाटा में कोई, सारा देश उन्हें मानता है। क्या धर्म की वजह से मानते हैं? पारसी थे वो, सब लोग मानते हैं उन्हें। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू धर्म से थे, मानते सब लोग हैं। आप इन्हें देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से थे, मानते सारे लोग हैं। अभी निधन हुआ मनमोहन सिंह का, सिख मानते सब हैं। हमसे सीखो कुछ, हम सब एक साथ हैं यहाँ, नहीं है? सब लोग यहाँ, किसी को कोई दिक्कत? आपका धर्म, भाई शिक्षक का धर्म नहीं होता है बाबू। जिस दिन हम लोग धर्म देख के, आपको कभी धर्म देख के पढ़ाए हम लोग? जब एक डॉक्टर, एक मास्टर आता है, तो हम लोग का अपना एक एथिक्स होता है। एक डॉक्टर के ऑपरेटिंग टेबल पे अगर उसका दुश्मन भी आ गया तो उसको कहा जाता है तुम पहले इसका इलाज कर, भले डिस्चार्ज के समय तुम मार दियो, लेकिन तुम इसको ठीक कर। आप समझ रहे हैं एथिक्स क्या कह रहा है? अगर तुम्हारा जानी दुश्मन भी है, अगर बीमार है, तो तुम उसको ठीक करो, ऑपरेशन करो, सब कुछ सही करो, दवा करो, सही करो। जब अपने पैरों पे चलने लगे, डिस्चार्ज हो जाए, तो तुम अपना दुश्मनी निकाल देना। लेकिन जब तुम्हारे ऑपरेटिंग टेबल पे आया है तो तुम सब भूल जाओ उसकी जाति धर्म क्या है यहाँ पर। तो उसके लिए यही होता है। कभी देखिएगा कोई धर्म देखा है अस्पताल में, देखने लगे तो आधा जनसंख्या ऐसे मरा जाए, होता है। उसी तरह हम शिक्षक के लिए कहा जाता है, आपको धर्म जाति अमीर गरीब नहीं देखना है। यहाँ पर सब, आप क्लास में आ गए तो आ गए, आप सबको पढ़ाना है यहाँ पे। आपकी जाति धर्म बाहर छोड़ के आइए आप, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं। अमीर है गरीब है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम फाइनेंशियल वीक हैं, कुछ कर दीजिए। क्या उनके अलग आई कार्ड बना है? उन्हें बताया गया क्या सामूहिक रूप से कि हाँ ये ऐसे हैं? कभी नहीं बता दिया गया। आप लोग को सीट मिले ना मिले, हमारे हैंडीकैप भाई सबको मिलेगा। अच्छा, हमारी कोशिश रहती है सबको मिले। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, आप भी इस चीज को समझते हैं, कभी नहीं झगड़ा लड़ाई नहीं करते, जैसे आप लोग जमीन पे बैठे लोग यहाँ पे। लेकिन ऐसे, और आप लोग को भी बाबू, तुम लोग को भी पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है कि बस हम दे यहाँ पढ़ाएं और आप लोग मिस यूज करें, ऐसा नहीं है। लड़ के रखना है समाज में। सबसे ज्यादा स्थिति खराब अगर किसी की है तो दिव्यांग लोगों की होती है, हैंडीकैप लोगों की। एक समय के बाद परिवार से भी मोह भंग हो जाता है, परिवार वाले भी कुछ कुछ बोलने लगते हैं। सबसे ज्यादा स्थिति उन लोग की है। तो इधर से तो जैसे हम लोग इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर चालू किए ना, ईरान भड़क गया। ईरान क्या हो गया? भड़क गया। क्या, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि हम लोग जो थे, पहले दो ही रास्ता था, मुंबई से यहां से जाइए ऐसे बाबल मंदेव से, नहीं तो एक तो था इंडिया नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। मुंबई से जाइए, यहाँ पर कांडला बंदर, चाबहार बंदरगाह, और इस यहाँ से रेलवे लाइन होके आपको जाना पड़ेगा काकेशस देश पार करके रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। ये भी रास्ता है। तो ईरान खुश हो रहा था। आप जाएंगे कैसे? जब तक हम नहीं हैं आप जा ही नहीं सकते। हमारे बिना दुनिया का काम नहीं हो सकता है। आया डोनाल्ड ट्रंप और ये सब मिल के, यूरोप वाला, कहा सब कि देखो ना ईरान पे भरोसा करने लायक है, ना ये अरब वालों पे भरोसा करने लगे, इजराइल पे। यहाँ पे हम लोग इधर से चलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके। यहाँ मुंबई से कहाँ जाएगा? दुबई, दुबई से सऊदी अरब, सऊदी अरब से जॉर्डन, इजराइल होते हुए निकल गया। अब इधर तुर्की का रहा, हमरा कोई पूछा ही नहीं, ईरान का रहा, हमको कोई पूछा ही नहीं। तो भाई तुम लोग हमेशा तांडव करोगे। हम लोग का तो ईरान से अच्छा संबंध है, ईरान को कुछ नहीं बोलेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में सही और गलत नहीं होता है। जो हमारे देश के लिए अच्छा है वो अच्छा है,
जो हमारे देश के लिए खराब है, खराब है। हमारे देश के लिए लाख अच्छा इजराइल काम किया, लेकिन ऑन पेपर हम लोग इजराइल को नहीं बोलते हैं कि सपोर्ट किए। रीजन क्या है कि ऑन पेपर अगर हम कहेंगे कि इजराइल द्वारा किया गया कब्जा वाली जमीन लीगल है, तो वो पेपरवा पाकिस्तान उठा के लेके चल जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में कि इजराइल द्वारा कब्जा किया गया जमीन जब लीगल है तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया पीओके इलीगल कैसे हो जाएगा। तो हम लोग बकलोल हैं, हम मुँहे मुँही कहते हैं ठीक किया, ऑन पेपर नहीं कहते। और हम लोग का स्टैंड भी क्लियर है, हम लोग कभी ये नहीं कहें कि पूरा इजराइल कब्जा कर ले, और ना ही हमने कभी ये कहा कि पूरा फिलिस्तीन कब्जा कर ले। जीने का अधिकार सबको है, वहाँ पे उनको दोनों का हक वहाँ मिलना चाहिए। ये नहीं कि भाई इजराइल को भी पूरा दे दे या फिलिस्तीन को भी पूरा, दोनों के पास प्रॉपर रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया हम लोग का 3 रास्ते यहाँ पे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से चालू होता है? सेंट पीटर्सबर्ग से। सेंट पीटर्सबर्ग से अभी 3 गोट मालगाड़ी आई है कोयला लोड करके। सेंट पीटर्सबर्ग से पूरी ट्रेन चली आई है कहाँ पे? चाबहार पोर्ट पे। अब पोर्टवा पे से मालगाड़ी को पूरा कोयला किस में लाद दिया गया है? पानी वाली जहाज में। अब वो ले आके कहाँ पटक दिया है? मुंबई। कहाँ ले आया है? मुंबई। अभी जो ट्रेडिशनल रूट है वो हम लोग यहाँ से कहीं से भी इटली उटली कहीं से सामान लोड करते हैं, स्वेज नहर पार करते हैं, यहाँ टैक्स देते हैं, फिर डरे डरे बाबल मंदे पार करते हैं, यहाँ आतंकवादी मार देगा सब हुती, उसके बाद सोमालिया वाला लूट लेगा सब। हमेशा ये सब लड़ाई झगड़ा पार करते हुए हम लोग मुंबई पहुँचते, बड़ी चैलेंजिंग है। तो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? ये वाला। एक चीज़ गौर किए हो, इन तीनों ही रूट में हम लोगों ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया है। तीनों ही रूट में किसको बाईपास कर दिया? पाकिस्तान। तो यहाँ से तो ट्रेन लेके ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चेंज करना है, ट्रेन से फिर उसमें लोड करो, इसमें अनलोड करो। तो हम लोग कहें कि भाई तनी भाड़ा ना बढ़ेगा, नहीं समझे? ये पाकिस्तान से जाएंगे तो ट्रेन के पटरिये उजाड़ देगा। कभी किसी को दिमाग में आया पाकिस्तान में ये मस्जिद का डिजाइन ठीक नहीं है, जाके बम फोड़ देगा। वो लोग कभी मस्जिद बम फोड़ने की जगह है, मंदिर बम फोड़ने की जगह है? क्यों? हद बेवकूफ़ी है यहाँ पर। आप धार्मिक स्थल है, आप गौर से देखना, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में जितने तबाह हैं, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सब सलाह देता है सब कि आप लोग के साथ जुल्म हो रहा है। हम चोट्टा कहीं का जुल्म हो रहा है, खाए को तो रहा ठीक नहीं, हम लोग को बोलता है जुल्म हो रहा है। क्या चीज़ का जुल्म हो रहा है? कुछ नहीं, वो राजनीतिकरण होता है। किसी भी राजनेता को चुनाव जीतने के लिए कभी कभी भाषण देना होता है, बस वही होता है अपने यहाँ। बाकी क्या लड़ाई झगड़ा है? हमारे यहाँ ईद, दिवाली, होली सब मिल के मनाते हैं लोग यहाँ पर। सबका एक दूसरे का इंतजार रहता है। देखिएगा ना, छठ में जिनके यहाँ छठ नहीं होता है या जो दूसरे धर्म को इंतजार रहता है ठेकुआ आएगा, नहीं होता है। दिवाली के दिन इंतजार नहीं रहेगा क्या? मिठाई आएगा। ईद के दिन है भाई सेवई खिलाने ले जाएगा यहाँ पे। तो सब एक दूसरे को मिल के करते हैं। ये हम लोग को सिखा रहा है। आगे बढ़ जाए तो 3 रास्ते समझ में आ गया। तो ये हो गया बेहतरीन। अभी एक और रास्ता हम लोग का है, यहाँ पे कोलकाता पोर्ट से हम लोग इधर से जाएंगे यहाँ व्लादिवोस्टोक। कहाँ पे? व्लादिवोस्टोक। तो हम लोग को ये रास्ता है। अगर हमारा ये पाकिस्तान ने कब्जा नहीं किया रहता पीओके, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता। हम यहाँ से ट्रेन लेके चले जाते हैं और यहाँ से सीधे घुस जाते हैं सेंट्रल एशिया में। और इनके पास कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, इसी रास्ते हम लोग कहाँ चले जाते हैं? रूस। तो हम लोग के लिए पीओके बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी क्या है कि कब्जा कर लिया है पाकिस्तान। क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। पीओके छुड़वाना बहुत ज़रूरी है, और ये छुड़वा सकती है पीओके। जानते हो कौन? नेवी। पीओके को कौन छुड़ा सकता है? नेवी। नेवी को करना क्या है? कुछ नहीं, बस इंडियन नेवी। ईरान इसमें तो अपने मार चल रहा है, क्योंकि ये सब पाकिस्तान वाला कहता है सब सिया सुन्नी में लड़ाई होता है। तो यहाँ सुन्नी है और यहाँ सिया है। ये दोनों में वैचारिक मतभेद अपने टॉप लेवल पर है, बिना मतलब का। भाई तुमको जो अपनाना है अपनाओ ना, सिया सुन्नी में क्या जरूरत है लड़ने की? अच्छा, हमारे देश में ये सब लड़ाइयाँ क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब मिक्स रह रहे हैं। हम लोग क्या है? मिक्स रह रहे हैं। अगर यहाँ पे भी सिया सुन्नी अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। वो कहेंगे बाकी लोग देखेगा तो क्या कहेगा, हो नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ देखना ना, जाति धर्म में भी कोई कहेगा जाति धर्म, बाकी लोग देखेगा तो क्या कहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक साथ मिल के रहना असामाजिकता को जन्म देने ही नहीं देता है, समझे? देखना, घर के अंदर रहोगे तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन वही घर के लोग बाहरवा आने के बाद चुप हो जाए। समाज है, क्या कहेगा लोग यहाँ पे? अब मने मन गरियाएगा, चल तोरा बता तो घरे चल। कभी कभी शादी ब्याह में नहीं देखना, दूसरे के यहाँ गए हैं, कोनो मनमुटाव हो जाता है तो अंदर ही अंदर हम लोग वहीं से पता चल जाता था, घरे पिटाएंगे हम लोग।
लेकिन वहां घर के लोग नहीं पीटता था, और मने मन सड़क पे चलते तेजी से, चल चल तोरा बता। तो समाज में जब आप मिक्स होकर रहेंगे ना, तो ये सब चीजों से बच सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं। नेवी को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर है नेवी, और ओमान है, इसको तो हम ही लोग हथियार वगैरह देते हैं। यहाँ पूरी नेवी लगा के ब्लॉक कर दे, पूरी नेवी लगा क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, बस। उसके पास 7 दिन का पेट्रोलियम भंडार है, 7 डेज। हाँ, पाकिस्तान का, हम लोग का खुश मत हुई, हम लोग के पास 40 दिन का है। उस हिसाब से पाकिस्तान इतना छोटा है, जनसंख्या कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उसके पास जितना पेट्रोलियम है 7 दिन का, हम लोग के पास उससे कम हम लोग के पास होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कम 6 मंथ का होना चाहिए, 6 मंथ का पेट्रोलियम रिजर्व। हमारे पास कितने दिन का है, 40 दिन। तो ऐसा खुश मत होइए, अगर इसको बंद कर दिए हम लोग तो चल जाएगा। नेवी लगाइए, बंद कर दीजिए, खत्म कहानी। चाइना आएगा नहीं, चाइना आने से पहले यहाँ पे माइंस बिछा दीजिए। आएगा किधर, मलक्के होके ना, मलक्का होके आएगा, माइंस बिछा दीजिए। अब बाकी जितनी जहाज जा रही करिए, हमको पता है कहाँ माइंस है, हम आपको रास्ता दिखा देते हैं, चलिए। पूरा माइंस बिछा दे और तनी सा पतला रास्ता छोड़ दे, चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, हम आपको छोड़ देते, चलिए चलिए। सिंगापुर का जहाज, जापान का इधर से जहाज, दाहिने मत जाओ, भड़क जी तो चले। वो आएगा ही नहीं, उधर से आएगा तो भड़क जाएगा। भाई हमने दुनिया को कहाँ डिस्टर्ब किया, हमारी लड़ाई चल रही है, जंग में सब जायज है, तो इधर बिछा दिए। चाइना आएगा नहीं यहाँ पे, चाइना जहाँ आए तो 2-3 बार ताइवान को पीठ थपथपा देना है, नहीं समझे, ताइवान को पीठ थपथपा देना है। और मोदी जी को कुछ नहीं करना है, एगो सॉल लेके जाना है, और दलाई लामा को, तिब्बत के प्रधानमंत्री दलाई लामा को भेंट दे देना है। ले, सोच रहा उसका राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री बोल दिए। अब मोदी जी जहाँ बोले तिब्बत के प्रधानमंत्री, अब कोई जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान कह दे कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, तो बवाल नहीं हो जाएगा? तो बस एक बार हो जाएगा, नेवी से एक बार ब्लॉकेज मार दीजिए, खत्म, खैले बिना टेंशन में रह जाएगा सब, कुछ नहीं करना। 6 महीना ब्लॉकेज। अमेरिका के पास, अभी अमेरिका से पाकिस्तान का नहीं जमता है, समझा गया कि नहीं, उससे ब्रेकअप हो गया है, अभी वो चाइना के साथ चल रहा है, चाइना उसको घुमाने लगता है, चल चाउमीन खिला देते, चल। पाकिस्तान से क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया है। आगे बढ़े, तो अभी कोई उसको बचाने वाला नहीं है। उधर अफगानिस्तान वाले में से अमेरिका चला गया, वो अलगे मारता है सब, वो अलग मार रहा है सब सबको। यहाँ पे अफगानिस्तान से हम लोग की अच्छी दोस्ती है, वहाँ गेहूं चावल पहुंचाते रहना है। ईरान कभी नहीं आएगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, बस ब्लॉक करके छोड़ देना है, कुछ भी नहीं है, ना गोली चलाना ना कुछ। कोई जहाज आएगा मार के गिरा देंगे, नो फ्लाइट जोन, कोई जहाज उड़ के जाना नहीं चाहिए, मार के गिरा देंगे यहाँ से। अब यहाँ से कोई जहाज जेबे नहीं करेगा, नो फ्लाइट जोन। एनएस ने ना फ्लाइट उधर घुसने वाली है ना नेवी जाने वाली है, अंदर ही रहो, समझा गया। और उसमें एक काम बहुत अच्छा करना है, बॉर्डर पे ना मेडिकल कैंप लगा देना है। पाकिस्तान का कोई आदमी बीमार पड़े तो तुरंत उसका इलाज करना है, मानवता भी दिखाना है, नहीं समझे, तुरंत इंजेक्शन रेडी मार के है। बेलाल चचा दाएं इंजेक्शन मार, बेलाल चचा बीमार पड़ गए थे, किडनी हार्ट और ट्रांसप्लांट करने इंडिया ही आता है सब यहाँ पे, तुरंत एकदम चालू रखना है। तो अभी तो मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको मजा नहीं आता हमको लगता है लड़ने में, खाली ढप्पा बोल के चलाते हैं। चोर सिपाही में कैसे ढप्पा, ये तो बचपन में हम लोग खेलते थे। ढप्पा मतलब समझते हो, सर्जिकल स्ट्राइक, ढप्पा जा फिर, अरे मारो कोई बढ़िया से कबड्डी वाला हो, नहीं समझ में आ गया, चढ़ के फपेलिया दे यहाँ पे चट्टा कहीं का, यहाँ पे बस एक ही हटाएंगे। कब हटेगी नेवी, पीओके आएगा तब। लेकिन उनको मजा नहीं आता है लड़ाई में, हम बूढ़े भी हो गए हैं ना, बूढ़ा आदमी लड़ाई उड़ाई कहाँ करता है, इसमें लड़ना कहाँ है, नेवल ब्लॉकेज लगाइए, काम खत्म। हाँ देखो बताते, नेवल ब्लॉकेज यहां से लगा देना है, एयरफोर्स तो उड़ेगी नहीं, S-400 जहाज है यहाँ पर, और यहीं से उसकी सारी नदियां जाती हैं। उसका 2 गो नदी, 3 गो पानी रुक गया तो मर जाएगा वहां पे। सिंधु, चिनाब, सतलज, सिंधु, चिनाब, इस सबका पनिया मोड़ के रेगिस्तान में उतार देना है, थार राजस्थान रेगिस्तान में सोख लेगा। पूरा गेहूं, 2 सीजन का गेहूं और चावल नष्ट हुआ ना, खाए बिना कुछ नहीं, नमक चाटेगा। वहां नमक बहुत ज्यादा होता है, पहाड़े है वहां नमक की पहाड़ियां में। तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, इधर एयरफोर्स और बंद हो जाएगा। एक हमला बस करना होगा, बस एक हमला। जितने भी उसके ब्रिज हैं और जितने भी उसके बिजली घर हैं, ब्रिज और बिजली घर एक साथ धड़धड़ा के, ब्रिज और बिजली घर उड़ गया, चाहे रेलवे का ब्रिज हो या सड़क का ब्रिज हो, वो पार रह जाओ, न यह और ससुराल ना हेल पाए। बस एक हवाई हमला, ब्रिज और बिजली घर खत्म। अनहार में मोमबत्ती जलाएगा इमरान खान तो था इमरान खान जो मोमबत्ती में ले यहाँ पे, बाकी कोई नहीं रहेगा। चाइना से क्या हो जाएगा, हम नहीं, दूसरे की लड़ाई में कोई इतना नहीं कूदता है आगे, दूसरे पाकिस्तान कभी नहीं आएगा बचन।
हम लोग तो 1971 में मारे थे, आया था बचाने। 99 में कारगिल में मारे थे, आया था बचाने। नहीं आए थे यहाँ पे। उसका इंतजाम इधर माइंस लगा के बिछा देना है। 100 अरब का क्या व्यापार हो रहा है हम लोग का, बंद कर देंगे व्यापार, कुछ नहीं लेंगे हम। व्यापार क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, और इधर से जाना ही नहीं देंगे, माइन से बिछा देंगे हम। तो हम लोग का सबसे जरूरी क्या है, बस इतना हो जाएगा तो जनमत संग्रह करा लेंगे लोग। इतना जब हो जाएगा ना, जब पब्लिक त्राही त्राही हो जाएगी, जब आटा 900 रुपया किलो बिकने लगेगा, प्याज 1700 रुपया किलो हो जाएगा, सरसों तेल 3000 रुपया किलो होगा, जो वहां एकदम त्राही त्राही हो जाएगी, बिजली देख ले कई दिन हो जाएगा, अनहार में लोग मोमबत्ती लेके चलेंगे तो कहेंगे छोड़ दो पियो के, पहाड़ पे कुछ ना हो तो पहाड़ छोड़ दो, ये भाई पहाड़ छोड़ दो, कोई हो पहाड़ छोड़ दो, हो गया काम खत्म हम लोग। उसके बाद जैसे नेवी हटे, हम लोग ब्रेड बिस्किट अनाज सब पहुंचा दें। मानवता दोनों ओर देखना है, बात समझा। हाथी का एगो दांत खाने वाला अलग होता है, एगो दिखाने वाला अलग होता है, तो उसको तुरंत ऐड पहुंचा देना, ये खाना पीना, ये ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और खूब बढ़िया से खाएगा सब भर पेट, और खा के कुछ दिन आराम करेगा। ओहो बहुत दिन बाद खाना मिला है, बिरयानी के लिए तो तरस गए थे। नहीं समझे, सेना पहले से खड़ी रहेगी यहाँ पे, लाइन से बिछा के रख देना है आपका। फ्यूल खत्म हो जाएगा ना, फ्यूल, सेना भी आगे नहीं बढ़ेगी, उसकी ट्रक है, उसकी टैंक है, कहां से चलेगी फ्यूल, बंद कर दीजिए, 7 दिन का फ्यूल है उसके पास। तो ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर था। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।